तो दोस्तों, जिस बात का डर अमेरिका को था कि कहीं उसकी जो डॉलर की मोनोपोली पूरी दुनिया के अंदर है वो कहीं समाप्त ना हो जाए, उस न्यूज को सच कर दिया है भारत की सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी ने। दोस्तों, जैसे ही यह खबर रॉयटर न्यूज ने दी है उसके बाद से तहलका मच गया है भारत के मीडिया के अंदर, ब्रिटेन के मीडिया के अंदर और अमेरिका के मीडिया के अंदर। क्या द डेली स्टार, क्या यूएस न्यूज और क्या भारत के मीडिया न्यूज़पेपर सभी एक ही न्यूज चला रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी ने चीन की करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है रूस से कोयला खरीदने के लिए। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी ने रुपए का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, चीन की करेंसी का इस्तेमाल क्यों किया और किस देश के अंदर जाकर यह सारी पेमेंट सेटल किया है और चीन को फायदा पहुंचाया है, सारी बातें आज आपको जानने को मिलेंगी। और भारत की सरकार का क्या रुख है वो भी बातें आज आपको जानने को मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले जानिए कि भारत की सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी कौन सी है। दोस्तों, जितने भी आपके मिस्त्री हैं, मिस्त्रियों से आप पूछ लीजिए कि कौन सी सीमेंट भारत के अंदर नंबर 1 है, तो वो आपको एक ही जवाब देगा और वो जवाब है अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक सीमेंट दोस्तों आदित्य बिरला ग्रुप की है। 1983 के अंदर यह कंपनी एक पावर में आती है और उसके बाद से मार्केट के अंदर इसने तहलका मचाना शुरू कर दिया है। आज के समय में 22,000 एम्प्लॉइज इनकी कंपनी में काम करता है और इनकी जो कंपनी है भारत के अंदर रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन के साथ साथ रिकॉर्ड तोड़ सेल भी करती है और इनकी क्वालिटी भी नंबर 1 मानी जाती है। यही कारण है कि भारत के अंदर एक अल्ट्राटेक का शेयर आज आपने खरीदना है तो 5615 रुपए आपको जेब से खर्च करने पड़ेंगे, तब आपको अल्ट्राटेक का एक शेयर मिलेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह कंपनी कितनी लोकप्रिय है भारत के अंदर। हालांकि यह लोकप्रिय भारत के अंदर नहीं है बल्कि यूएई, बहरीन और श्रीलंका में भी इसके ऑपरेशन देखे गए हैं। दोस्तों, अल्ट्राटेक भारत की पहले नंबर की कंपनी है, तो आप कहोगे कि दूसरे नंबर की कौन सी है। दूसरे नंबर पर है सी सीमेंट, तीसरे पर अंबुजा सीमेंट का नाम आता है, चौथे पर एसीसी और पांचवें पर डालमिया भारत का नाम आता है। और ये ऊपर नीचे होते रहते हैं दोस्तों, इसको आप सीरियस मत लीजिएगा। अब दोस्तों, ये सारी बातें आपको पता लगी। अल्ट्राटेक ने क्या किया, रशिया से कोयला खरीदा। चलो खरीद लिया, कितना कोयला खरीदा दोस्तों? रशिया से खरीदा गया है 1,57,000 टन का कोयला। कौन सी रशिया की कंपनी से खरीदा गया है? रशिया की कंपनी है SUEK। इस कंपनी से यह कोयला खरीदा गया और यह कोयला भारत के अंदर पहुंच गया है। और रॉयटर न्यूज भारत की इस शिप को बिल्कुल फोकस कर रही थी और उसने एक ऑफिशियल के डॉक्यूमेंट के बेस पर यह सारी न्यूज छपी है। अब ये 1,57,000 टन का जो कोयला आया था, इसकी वैल्यू बताई जा रही है $25 मिलियन की और चीन की करेंसी में देखा जाए तो 17,26,52,900 युआन की ये एक शिपमेंट थी। अल्ट्राटेक ने दोस्तों ये जो पेमेंट थी दुबई की एक कंपनी के थ्रू सेटल करवाई है। दुबई की कंपनी का हांगकांग के अंदर एक लिंक था, वहां से चीन की करेंसी का इस्तेमाल करके ये एक पेमेंट करवाई गई और ये अल्ट्राटेक की शिपमेंट भारत के अंदर पहुंच गई है। अब दोस्तों, सवाल उठ रहा है कि भारत की सबसे बड़ी सीमेंट पैदा करने वाली कंपनी ने चीन की करेंसी का क्यों इस्तेमाल किया, भारत की करेंसी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? दोस्तों, उसका कारण है चीन और रशिया का ट्रेड बहुत बड़ी संख्या में होता है और चीन और रशिया का जो ट्रेड है बहुत समय से ही युआन के ऊपर डिपेंडेंट होने लगा है और डॉलर की मोनोपोली को खत्म करने के लिए दोनों देश युआन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। भले ही भारत के अंदर रूपी रूबल ट्रेड को लेकर बातचीतें बहुत स्तर पर चल रही हो, लेकिन अभी भी जमीनी स्तर पर उनका इस्तेमाल इतनी बड़ी संख्या में नहीं हो रहा है। यही कारण है कि अल्ट्राटेक को मजबूरीवश रशिया से कोयला खरीदने के लिए चीन की करेंसी का इस्तेमाल करना पड़ा। अब दोस्तों, भले ही अल्ट्राटेक ने यह काम किया है, लेकिन मोदी सरकार की नींद अब खुलनी चाहिए और जल्द से जल्द हमें रशिया के साथ रूपी रूबल का ट्रेड को जमीनी स्तर पर एक्टिव करना चाहिए। हालांकि आप कहोगे इतना सब कुछ हो रहा है, चीन की करेंसी में हमारे व्यापारी रशिया से सामान खरीद रहे हैं, तो क्या हमें इसके बारे में पता नहीं है, हमारी सरकार को इसके बारे में पता नहीं है? तो जी हां दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल को भी इसके बारे में खबर है। यूएई की बहुत सी कंपनियां हैं, सिंगापुर की कंपनियां हैं जो इस एक ट्रेड को
को सेटल करवाती हैं और ये जो ट्रेड है डॉलर को बाईपास करने का, वो सारा कामकाज देखती हैं। दोस्तों ये सारा काम हो रहा है और भारत के लिए अब सोचने वाली बात है, क्योंकि हम तेल भी खरीद रहे हैं, कोयला भी खरीद रहे हैं, फर्टिलाइजर भी खरीद रहे हैं और रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से निकालने के बाद जो पेमेंट का इशू है वो अभी भी बना हुआ है। दोस्तों अभी भी ये जो सेटलमेंट हो रही है उस सेटलमेंट के बीच में रूबल के अंदर पेमेंट करना आज भी एक बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन फिर भी अल्ट्राटेक कुछ ना कुछ मैनेज करके यहां पर सारा कामकाज देख रही है। दोस्तों आपका क्या नजरिया है? अल्ट्राटेक ने जो चीन की करेंसी का इस्तेमाल करके रूस से कोयला खरीदा है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।